नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्थ स्वस्थी कार्यक्रम में। पिछले अभ्यास के दौरान हमने फोकस किया था नेक एंड शोल्डर पेन के बारे में और इस हफ्ते भी हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि कंधे और गर्दन के दर्द के लिए कई सारे ऐसे आसन हैं, उपाय हैं जो हम एक एपिसोड में कवर नहीं कर पाए थे। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं एक शॉर्ट मेडिटेशन से। आप शोल्डर्स को रोल बैक करें, हाथों को रिलैक्स्ड रखें, चाहे तो आप चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं। आरामदायक सांस लेते रहें। आपका पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित। जब हम पूरा ध्यान एक ही चीज पे लगाते हैं, चाहे वो हमारी सांसें हो, कोई मंत्र हो, कोई यंत्र या सिंबल हो, जैसे कि ओम या स्वास्तिक, तो इसको हम कहते हैं धारणा। एक चीज पे हमारा फोकस, कंसंट्रेशन और अटेंशन धारण रखना। और इसी के साथ हम दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं नमस्कार मुद्रा में। हम करेंगे एक राउंड ओम का उच्चारण, गहरी सांस अंदर। धीरे से सर को झुकाएं, दोनों हाथों को मलते हुए दिमाग को अपनी आंखों पे लगा लें और सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार आप सभी को। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने कंधों के एक्सरसाइजेस से। पैरों को आगे आप स्ट्रेच करें, थोड़ा सा पैरों को आगे पीछे करेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड। और अब पैरों को क्रॉस कर लेंगे दोबारा। हम करेंगे ग्रीव संचलन, यानी कि जस्ट मूवमेंट ऑफ द नेक। आप चिन को आगे की ओर ड्रॉप कीजिए और साइडवेज ले जाइए, राइट साइड कंधे की ओर और फिर पीछे। ऐसे ही वापस आएंगे दोबारा राइट कंधे की ओर और फिर बीच में। राइट साइड ही हम जाएंगे 3 बार और। टू द बैक, राइट साइड और फॉरवर्ड। कंटिन्यू करेंगे। 3 एंड बैक, लास्ट वन। 4 टू द राइट एंड वापस इसी दिशा में। और धीरे से सर को उठाएं। अब हम करेंगे लेफ्ट साइड हाफ सेमी सर्कल। तो चिन को ड्रॉप करें, कान को लेफ्ट कंधे की ओर और फिर पीछे, वापस इसी दिशा में। 2 इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए आगे लेके आएंगे। 3 बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, एक आखिरी 4 पीछे की ओर और 4 वापस आगे की ओर। ओके, वापस स्थिति में आ जाए, यानी कि न्यूट्रल सेंट्रल पोजीशन में आ जाए। अब करेंगे हम एक यू शेप स्ट्रेच, यानी कि जो हमारा चिन है, चिन को हम पॉइंट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू सेंटर टू राइट। एक यू शेप हम क्रिएट करेंगे अपने चिन के संग। तो स्टार्ट फ्रॉम द राइट, दाएं साइड से बीच में और फिर बाईं ओर की तरफ। जब हम ये कर रहे हैं तो जब चिन उठाते हैं तो अच्छे से थ्रोट में एक स्ट्रेच आना चाहिए। एंड टू द लेफ्ट, सेंटर टू द राइट एंड सेंटर टू द लेफ्ट। बस 2 और बार, सेंटर टू द राइट एंड सेंटर एंड टू द लेफ्ट। रिलैक्स। ये अब हम पैरों का जो क्रॉस है दोबारा ओपन करेंगे और दूसरे पैर को आगे लेके आएंगे। मोस्टली हम राइट पैर को आगे रखते हैं, इस बार हम लेफ्ट को रखेंगे। जो भी आपकी नॉर्मल स्टेट है क्रॉसिंग की, उसको हम ऑपोजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट
चिन को दोबारा हम ड्रॉप करेंगे चेस्ट की ओर, चिन को छाती की ओर ले जाए और धीरे से हम राइट और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। तो राइट कंधे की ओर और फिर लेफ्ट कंधे की ओर, दोबारा दाएं कंधे की ओर, फिर बाएं कंधे की ओर, दाएं और बाएं, एक आखिरी बार दायां एंड होल्ड हियर, दाएं कंधे की ओर होल्ड करके रखें और फिर धीरे से बाएं कंधे की ओर और यहाँ पे होल्ड करके रखें। रिलीज, रिलैक्स। यही हम करेंगे पीछे की ओर भी। तो सर को पीछे ले जाएं हल्का सा और फिर कान को दाएं कंधे की ओर, सेंटर और फिर बाएं कंधे की ओर। जब आप ये कर रहे हैं ध्यान रखें कि आप कंधों को नीचे की ओर पुश करते रहें, कंधों को हिलाना नहीं है। धीरे से राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर और लेफ्ट एंड सेंटर। रिलैक्स। ओके, तो ये तो हमने कर ली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अब थोड़ा सा अपने गर्दन को खुद मसाज कर सकते हैं ऐसे, बैक ऑफ द नेक हल्के से मसाज करें, कंधों को भी चाहे तो मसाज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग हमने कर ली, अब स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, यानी कि आप एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट किसी को दबाते हुए आप एक रेजिस्टेंस यानी कि फोर्स का रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे एंड इससे ये नेक मसल्स में स्ट्रेंथनिंग होगा। तो चलिए पहला वाला, मैंने राइट टेम्पल पे रख लिया। अब मैं हाथ से इस तरफ दबा रही हूं और सर से उस तरफ। तो हाथ और सर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट दब रहे हैं एंड कीप पुशिंग। तो मेरा सर मैं उस तरफ दबाते जा रही हूँ और हाथ इस तरफ, और यहाँ पे एक स्ट्रेंथनिंग आपको फील होगा आपके दाएं साइड की गर्दन पे। होल्ड स्ट्रांगली, पुश करते ही रहे एंड रिलीज, रिलैक्स। तो मैं कंटिन्यूअसली पुश किए जा रही हूँ। अब लेफ्ट हाथ से, तो हाथ इस तरफ और सर दूसरी तरफ पुश कर रहा है। होल्ड 5। यहाँ पे अगर आप टच करेंगे तो आप अपने मसल्स को पाएंगे कि स्ट्रेंथन फील हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड। 2 एंड 1, रिलीज, रिलैक्स। अब पीछे से आगे की ओर, तो मैंने इंटरलॉक कर लिया हाथ और मैं आगे की ओर हाथों से सर को पुश करूंगी और मेरा सर जो है मैं पीछे की ओर दबाते जाऊंगी। तो हैंड्स फॉरवर्ड, हाथों को आगे की ओर दबाना है। अब चाहे तो कोहनियों को थोड़ा पास ले आ सकते हैं। सर मैं पीछे की दीवार की ओर दबा रही हूँ एंड एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है आपके बैक ऑफ द नेक मसल्स। नेक मसल्स के पीछे का हिस्सा, गर्दन के पीछे का हिस्सा हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जोर से दबाते रहें सर और हाथ को एक दूसरे की ओर एंड रिलीज, रिलैक्स। सेम थिंग हम फॉरवर्ड करेंगे, तो हाथों को इस तरीके से या इस तरीके से आप प्रेस कर सकते हैं। या तो आप इंटरलॉक करके पीछे की ओर पुश करें या फिर दोनों हाथों को एक दूसरे के बगल में एंड पीछे की ओर पुश करना, और सर को मैं हाथों की ओर आगे की ओर पुश कर रही हूँ। साइड्स ऑफ द नेक और आगे के गर्दन को ये अफेक्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है। सर को आगे दबाते हुए, हाथों को पीछे दबाते हुए एंड रिलीज, रिलैक्स। चलिए अब खड़े हो जाते हैं। तो क्योंकि हम नेक के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं प्राइमरीली, तो ये फेयरली थोड़ा सा इजी प्रैक्टिस होगा। यूजुअली हम अब्डोमिनल या लेग्स, लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस या आर्म स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तब काफी एनर्जी लगता है, लेकिन इसमें काफी सारे हम ज्यादातर स्ट्रेचेस ही कर रहे हैं। तो कंपेयर टू पिछले सारे अभ्यास, ये काफी आपको आसानदायक रहेगा। राइट, ओके। दोनों पैरों में बस हल्का सा अंतर, हम ताड़ासन के स्ट्रेच करेंगे। आपको हाथ शोल्डर लेवल पे रखना है, कुछ इस तरीके से। एक हाथ एक कंधे पे रहेगा। जैसे ही हम स्विंग करेंगे तो हाथ दूसरे कंधे पे आएगा। तो स्विंग एंड बैक एंड स्विंग एंड बैक, ये मैं साइडवेज दिखाऊंगी। 1 1 2
एंड 2। याद रखिए कि हाथ ऐसे नीचे नहीं जाने चाहिए, कई लोगों के हाथ नीचे चले जाते हैं। शोल्डर लेवल पे आप टर्न करेंगे। 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 6, 7, 7, 8। स्ट्रेच करके रखे यहाँ पे। 8 लास्ट। होल्ड कीजिए। हाथ पीछे की ओर जाते रहना चाहिए। जो आपका सीधा हाथ है उसको लंबा करें और पीछे की ओर घुमाएं। एंड चेंज। दूसरा हाथ। होल्ड। कीप स्ट्रेचिंग, लेंथनिंग पीछे की ओर। एंड वापस। ठीक। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा आसन, जो कि है अनुवित्तानासन। तो इसमें हमको दोनों हाथ सर के पीछे ले जाने हैं और आप हल्का सा पीछे की ओर बेंड करेंगे, कुछ इस तरीके से। हल्का सा पीछे की ओर। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है या वर्टिगो, चक्कर आने वाला प्रॉब्लम है, तो ये लोग बहुत ध्यान से इसको करें, या फिर ना करें, या बहुत ही कम डिग्री तक करें। तो धीरे से सर को पीछे करते हुए एंड वाइडन योर एल्बोज, कोहनियों को एक दूसरे से दूर। शोल्डर्स, कंधों को रिलैक्स करें नीचे की ओर। होल्ड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सर का भार आपके हाथों पे फील होना चाहिए। कंधे नीचे की ओर। 3, 2, 1, रिलीज, रिलैक्स। अब इसी का एक दूसरा वर्जन हम बैक बेंड करेंगे। ये जो शोल्डर ब्लेड्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे, आप ऐसे करेंगे तो आपको फील होंगे ये शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे के पास आते हुए। तो इनको क्या करना है, हमें नीचे की ओर पुश करना है। नेक पेन यूजुअली तब आता है जब ये जो पीछे के नेक या बैक, अपर बैक के मसल्स हैं, वो ऊपर की तरफ ऐसे हो गए हैं। तो इनको हमें नीचे की ओर करना है, वापस अपनी जगह पे। तो इसको करने के लिए हाथ ऐसे रखेंगे, 4 अंगूठियां साइडवेज, और जो बड़ा अंगूठा है वो बीच की ओर। कीप योर फीट स्लाइटली स्पेस्ड आउट। ओके। अब हल्के से, बहुत हल्का आप घुटनों को मोड़ेंगे और पीछे की ओर आप ऐसे बेंड करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि दोनों जो कोनियां हैं वो एक दूसरे के पास, जितना हो सकता है आपसे पीछे की ओर आप कोनियों को करेंगे। इसी से हमारा शोल्डर ब्लेड्स नीचे जाएगा। तो एल्बोज पुश डाउन, ये जो कोनियां है इनको जमीन की ओर आप मूव करें एंड लिफ्ट अप लाइक दिस। होल्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहाँ पे सांस लेते रहें, चेस्ट को आप ऊपर करते रहें। लिफ्ट द चेस्ट, अपवर्ड अपवर्ड, कोनियों को और नीचे की ओर। होल्ड, 3, 2 एंड 1, रिलीज और रिलैक्स। अब थोड़ा सा लेग्स को यूज करते हुए भी हम थोड़े आसन करें, ताकि फुल बॉडी का एक्सरसाइज हो थोड़ा बहुत एटलीस्ट। ओके, तो शुरू करते हैं। हम करेंगे वीरभद्रासन पोज। ये तो हमने कई बार प्रैक्टिस किया हुआ है, लेकिन इसका हम एक वेरिएशन करेंगे जो कंधों के लिए बहुत ही उचित है। तो हाथों से हम करेंगे गरुड़ासन। तो गरुड़ासन कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूं। लेफ्ट हाथ नीचे, सॉरी, राइट हाथ मेरा नीचे है, और ये जो कोनी का अंदर का हिस्सा है इसके ऊपर मैं दूसरा हाथ रखूंगी। बस यहां से आपको क्रॉस करने हैं हाथ, जितना हो सके आप ऐसे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ट्विस्टेड हैंड्स। ओके, यहां से मैं वीरभद्रासन में जाऊंगी। और ये जो आप देख रहे हैं कोनियां अभी नीचे हैं छाती की ओर, तो इनको उठाना है ऊपर, चिन लेवल पे, मेरे चेहरे के सामने या होठों के सामने आने चाहिए। तो ऐसे उठाना है। कि चलिए वीरभद्रासन में जाते हैं। तो मेरा राइट घुटना जो है आगे की ओर मुड़ेगा, लेफ्ट पैर पीछे की ओर। आप चाहे तो एडी को उठा भी सकते हैं इस तरीके से। एंड होल्ड दिस, हाथों से गरुड़ासन पोज। ब्रीथ,
यहाँ पे हम 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। चाहे तो आप हाथों को थोड़ा और ऊपर ले जा सकते हैं। 8, 7, 6, 5 आरामदायक सांस लेते रहें। 3, 2 और 1 रिलीज, रिलैक्स। अब दूसरी ओर, लेफ्ट साइड की ओर, यानी कि लेफ्ट पैर की ओर, और लेफ्ट हाथ अभी नीचे आएगा, बायां हाथ दायां इसके ऊपर। याद रहे कोनियां एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। एंड क्रॉस ओवर योर हैंड, साथ साथ करते जाएं। क्रॉस ओवर योर हैंड्स, लेफ्ट घुटने की ओर मोड़ जाएं एंड बेंड योर लेफ्ट नी। लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे नीचे की ओर। पुश द हिप्स डाउन, बैक लेग। चाहे तो आप अपने हील्स पे रह सकते हैं, टोज, हील्स को उठा के टोज पे रह सकते हैं। कीप लिफ्टिंग द एल्बोज अप, कोहनियों को ऊपर उठाते रहना है। बस 5 काउंट्स और आराम से सांस लेते रहें। 3, 2 एंड 1 रिलीज और रिलैक्स। इसी का एक दूसरा वेरिएशन है, पैरों में अभी भी अंतर बनाए रखें। ये वीरभद्रासन का दूसरा रूप है, यानी कि इसको हम विमान आसन का वेरिएशन या एरोप्लेन पोज भी बोलते हैं। घुटनों को, राइट घुटने को मोड़ना है, आगे की ओर हम ऐसे झुकेंगे। जो मेरा छाती है, पेट है, वो थाई से, जांघों से लगना चाहिए कुछ इस तरीके से। और दोनों हाथों को साइडवेज ले जाते हुए पीछे की ओर हम लॉक करेंगे। अगर आपके शोल्डर्स टाइट हैं तो आप ऐसे उठा नहीं पाएंगे ऊपर की ओर, लेकिन जितना आपसे हो सके आप उठाएंगे। ओके, ट्राई टू लिफ्ट द हैंड्स अप, होल्ड हियर। अपने से हाथों को दूर करते रहें और ऊपर उठाते हुए होल्ड। 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, slowly come up and turn towards the opposite side. Okay. दूसरी तरफ लेफ्ट घुटने की ओर सेम पोस्चर करेंगे। तो घुटने को मोड़ना है, छाती और पेट को आगे की ओर साथ साथ करते जाएं। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे। एक्सटेंड बैकवर्ड एंड लिफ्ट, होल्ड कीजिए। यहाँ पे जितना आपसे हो सकता है आप ऐसे हाथों को, कंधों को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। होल्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट नेचुरली, पैरों में अच्छा ग्रिप, हाथों को ऊपर उठाते हुए। 2 and 1 and coming back up. राइट, थोड़ा सा हम मैट के ऊपर ही या फिर जहां आपके आसपास जगह है वहीं पे आप थोड़ा सा चल लेंगे। ओके, नेक्स्ट पोज है हमारा उत्तानासन, यानी कि हम आगे की ओर ऐसे बेंड करेंगे। जिनके हाथ आगे नीचे टच नहीं हो पा रहे, दो ऑप्शंस है आपके लिए। आप चाहे तो घुटनों को मोड़ के ऐसे हाथ रख सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ शिन बोन्स पे ऐसे रख सकते हैं। ठीक, जो लोग यहाँ पे रख रहे हैं हाथ पैरों पे, तो हमारा अगला वेरिएशन होगा कि हम ऐसे ट्विस्ट करें। ट्विस्ट करें, घुटनों को मोड़ सकते हैं बेशक, या फिर अगर आपके हाथ यहाँ पे है तो ऑपोजिट पैर पे आप हाथ लेके आए एंड ट्विस्ट, और यू कैन स्ट्रेटन अप। ओके, एंड रिलीज हैंड्स डाउन, टेक द अदर हैंड अप, दूसरा हाथ ऊपर ले जाएंगे एंड डाउन, ऐसे ही कंटिन्यू करें। लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट नीचे एंड चेंज। लेफ्ट हाथ नीचे और राइट हाथ ऊपर। कंटिन्यू, हैंड डाउन एंड अप, एंड एक और बार हाथ नीचे और ऊपर एंड रिलीज। धीरे से ऊपर की ओर उठ जाएं। okay. हमारा अगला पोस्चर होगा इसी का एक हल्का वेरिएशन, जिसमें हम हाथ ऐसे
लॉक कर लेते हैं एल्बोज को और आगे की ओर झुक जाएंगे। तो ये बदहस्त उत्तानासन हो गया। तो बेंड ओवर, दोबारा आप घुटने चाहे तो मोड़ सकते हैं, लेकिन हाथों को सर से दूर करना है जमीन की ओर। पुश डाउन, होल्ड हियर, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये कंधों को एक रिलीज देता है, अपना पूरा हाथों का वजन नीचे की ओर हल्के से पुश करते हुए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, स्लोली कम अप। ओके, आराम से खड़े हो जाएं। हमारा अगला पोस्चर होगा उष्ट्रासन, जो कि हम अभी बैठ के करेंगे। तो लेग्स का यूसेज हमने थोड़ा बहुत कर लिया। अब इस पोस्चर में हमें करना है नील डाउन, ऐसे घुटनों पे हम खड़े हो जाएंगे। एंड ये जो उष्ट्रासन पोस्चर है, जो कि हम पीछे झुकते हुए करेंगे, तो ये सारे अपने अपर बैक नेक मसल्स को अपनी जगह पे टिका देता है। तो फ्रॉम हियर आप हाथों को ऐसे वेस्ट रीजन पे रखेंगे, दोबारा ये 4 उंगलियां बाहर की ओर, बड़ा अंगूठा बीच की ओर। एंड हम पहले छाती को उठाएंगे, इस हिस्से को, ये जो बड़ा बोन है बीच में, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम को हमको लिफ्ट करना है, लिफ्ट, एंड पीछे ऊपर सीलिंग की ओर आपको मूव करते रहना है। यहां से पूरा एक खिंचाव आएगा हमारे पेट के रीजन से। जिन लोगों का बैक, अगर आपको लगता है स्टिफ है, कमर स्टिफ है, तो आप यहीं पर रुक जाएं। और जिन लोगों को लगता है कि कमर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, तो धीरे से अपने हाथों को एड़ियों पे ले जाएं। एंड यहाँ पे आते आते देखिए थाइस थोड़े पीछे हो जाते हैं, तो आपको हिप्स और ये जो थाइस का हिस्सा है, ये आगे की ओर करना है। तो चलिए दोबारा इसको करते हैं एक साथ। वापस हाथों को वेस्ट रीजन पे, छाती को उठाया ऊपर की ओर, पेट से खिंचाव फील होना चाहिए। सर को बहुत ज्यादा हम पीछे नहीं ले जाएंगे, बस सीलिंग की ओर देखते हुए, और थोड़ा झुके हो सके तो। और जो लोग फ्लेक्सिबल है, वो चाहे तो अपना हाथ एड़ियों पे रख सकते हैं। थाइस और हिप्स, बटक्स को आपको स्क्वीज करना है आगे की ओर, पुश करना है आगे की ओर। चेस्ट अच्छे से उठा हुआ, दोनों कंधे एक दूसरे से दूर। हल्के से आप चाहे तो सर को पीछे ले जा सकते हैं, या फिर अपनी चिन को छाती की ओर ऐसे होल्ड कर सकते हैं। अब धीरे से पहले सर को आगे लाएंगे, और धीरे से दोनों हाथों को वापस अपने वेस्ट रीजन पे ले आएंगे, एंड स्लोली कम अप। तो ये था उष्ट्रासन, या फिर इसको बोलते हैं कैमल पोज। यहां से आप दोनों हाथों को नीचे ले आए, राइट लेग आगे आएगा दोनों हाथों के बीच में। आप चाहे तो पैरों में अंतर बढ़ा भी सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है ये, या फिर आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। हम कर रहे हैं ट्विस्टेड पार्श्व कोण आसन। तो इसमें क्या होगा, अगर मेरा राइट लेग आगे है, तो ऑपोजिट हैंड, ये जो लेफ्ट हैंड है, वो ऊपर जाते हुए ऐसे क्रॉस होगा, और यहाँ पे मैं एक हाथों से नमस्ते बना रही हूं। तो यू कैन सी हैंड्स ट्विस्टेड, डूइंग अ नमस्ते। ये मैं दूसरी तरफ से भी दिखा दूंगी। तो लेट्स गो ऑन दी अदर लेग, और फिर हम एक साथ इसको करते हुए होल्ड करेंगे। तो मेरा बायां पैर आगे आ चुका है, लेफ्ट लेग। अब मैं राइट हैंड को ऊपर उठाएंगी, एंड ट्विस्ट करते हुए ऐसे शरीर को पहले ट्विस्ट किया, अपर टॉर्सो, और फिर ये जो एल्बो है ये नीचे आएगा, और आपको हाथों को नमस्कार पोजीशन में लाना है। कोशिश कीजिए कि ये जो छाती है, ये बिल्कुल साइड वॉल ऐसे आगे की तरफ फेस कर रही है। होल्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलीज। अब हम इसको दोबारा करेंगे, एंड थोड़ा लंबा समय तक होल्ड करने की कोशिश। तो राइट लेग दोबारा आएगा, आगे आएगा। आप चाहे तो अपने हिप्स को ऐसे आगे पुश कर सकते हैं, थोड़ा डीपर पोज। लेफ्ट हाथ ऊपर,
सब लोग मेरे साथ, राइट पैर आगे, लेफ्ट हाथ ऊपर, शरीर को पहले घुमाएं साइडवेज और फिर ऐसे घुटने के बाहर हम रखेंगे कोनी को। नमस्कार, हाथों को जोड़ लें एंड होल्ड योर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, शोल्डर को घुमाते जाएं, छाती को आगे की तरफ पुश करें, 2 एंड 1, रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे, राइट, आपका दायां पैर पीछे आएगा, बायां पैर आगे, लेफ्ट लेग आगे। वापस से आप अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करेंगे, साथ साथ करते जाए। राइट हैंड ऊपर, पूरे शरीर को हम ऐसे घुमाएंगे, ट्राई टू टर्न, टर्न एंड ऑपोजिट हैंड यहाँ पे घुटने पे आएगा, होल्ड कीजिए एंड नमस्ते। होल्ड रखना है। इस पोज में हम थोड़ा समय बिताएंगे, छाती को ऊपर उठाना है, 2 एंड 1, रिलीज, रिलैक्स। ओके, यहाँ से हम बैठ जाएंगे सुखासन या स्वास्तिकासन में। तो ट्विस्टिंग हमने ऑलरेडी कर लिया है इस पिछले पोज में, तो अब जाएंगे हम विटिल आसन, मर्जरी आसन में। तो दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पे रख लेंगे और फिर कंधों को पीछे किया एंड कमर को राउंड करते हुए, पीछे की ओर राउंड करते हुए, चिन को चेस्ट की ओर ले जाएं, एक्सहेल। और अब इनहेल करते हुए छाती को आगे, एल्बोज पीछे, shoulders wide. Inhale up, chin up. Exhale, round your back, chin towards the chest. Inhale, push your chest, abdomen forward, chin up. Exhale करते हुए round your back, chin to the chest. And inhale करते हुए छाती आगे की ओर और chin ऊपर की ओर, elbows down. Exhale और inhale. दोबारा exhale और inhale and release, relax. आप चाहे तो पैरों का जो क्रॉस है, आप दूसरा पैर आगे ला सकते हैं स्वस्तिकासन में एंड दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अगले पोस्चर की ओर जाएंगे। ये हाथों को हमने ऊपर कर लिया मध्यंगुली आसन में और अब हम बस साइडवेज स्ट्रेच करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब हम हाथों को ऊपर करते हैं, कंधों को हमको रिलैक्स रखना चाहिए, वरना अगर कंधे ऐसे कान के पास आ जाए तो गर्दन पे जोर पड़ता है। तो कंधों को बिल्कुल रिलैक्स्ड, हाथ ऊपर की ओर एंड आप साइडवेज ऐसे बेंड करेंगे, होल्ड, 3 2 एंड 1, धीरे से बीच में आते हुए दूसरी तरफ बेंड एंड होल्ड, हाथों को अपने से दूर करते रहना है, 3 2 एंड 1, सेंटर। दोबारा राइट साइड की ओर स्ट्रेच, होल्ड, 3 2 एंड 1 एंड दूसरी तरफ होल्ड, 3 2 एंड 1, रिलीज, रिलैक्स। अब हम चलते हैं एक और ट्विस्टिंग पोज की ओर, जो कि है वक्रासन। दोनों पैरों को सीधा कर लें और अब दाएं घुटने को मोड़ेंगे, अपने पास खींच लेंगे। ठीक, वापस ऑपोजिट हैंड आपको उठाना है और फिर पहले लीन बैक करते हुए ऐसे पीछे होते हुए छाती को घूम जाएं और फिर ऐसे हम लॉक करेंगे कोनी को दोबारा घुटने के उस तरफ, ऑपोजिट साइड पे एंड होल्ड, ट्विस्ट। ये जो पैर सीधा है इसको भी आप बिल्कुल सीधा रखेंगे, थाइज, काफ मसल नीचे पुश करते हुए एंड ट्विस्ट, लुक बैक, होल्ड, 3 2
एंड 1, रिलीज, चेंज। बाएं घुटने को हमने मोड़ लिया, उसका ऑपोजिट हाथ हम ऊपर करेंगे, राइट हैंड ऊपर, और हमने क्रॉस कर लिया ऐसे, क्रॉस ओवर एंड ट्विस्ट, होल्ड करें। फिर लास्ट में हम अपने सर को घुमाएंगे, ट्विस्ट, होल्ड योर। जो पीछे का हाथ है आपके बदन से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, शरीर से थोड़ा पास ले आए कमर के, ताकि आपका टॉर्सो या अपर बॉडी सीधा रहे। एंड रिलीज, रिलैक्स। यहां से हम जाएंगे फॉरवर्ड फोल्ड में, तो लेग्स को क्रॉस कर लें और इस पोजीशन में आ जाते हैं। ये है हमारा टेबल टॉप पोजीशन। तो यहाँ पे हम करेंगे परिवृत्त पाशासन या ऊर्ध्वमुख पाशासन। इसके लिए हमको राइट हाथ ऊपर उठाना है, एक बार आप देख लें, और फिर इन दोनों हाथ और घुटने के बीच में आपको ऐसे हाथ रखना है, सर आपका नीचे आएगा, होल्ड। एक बार और करते हैं साथ में। तो सेम साइड, राइट हैंड आप ऊपर ले जाएंगे, ट्विस्ट, एंड एक्सेल करते हुए गैप के बीच में ले आएंगे एंड होल्ड हियर। सर को रेस्ट कीजिए नीचे, एंड जो हाथ आपका स्ट्रेट है वो थोड़ा सा जमीन से इसको दबाते हुए आप और थोड़ा ट्विस्ट करें, सीलिंग की ओर देखने की कोशिश। 2 और 1, चेंज साइड। अब यही चीज हम दूसरी तरफ से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर आएगा, लेफ्ट हैंड अप, एंड धीरे से गैप के बीच में लेके जाते हुए एंड स्ट्रेच, दोनों हाथों को जमीन से दबाते हुए कंधों को और थोड़ा ट्विस्ट से, अपर बैक एंड shoulders get a good twist, slowly come up। इसको भी हम सेकंड टाइम करेंगे एंड होल्ड इट। सो वंस अगेन लेफ्ट हैंड अप, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, एंड धीरे से गैप के बीच में से निकाला, सर नीचे, दोनों हाथों को दबाते हुए सीलिंग की ओर देखने की कोशिश। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, धीरे से ऊपर उठ के बैठ जाएंगे। एंड नाउ अब हम करेंगे थोड़े से ऑलमोस्ट लेटने वाले पोस्चर्स। तो पहले आ जाते हैं मकर आसन में, एंड लेट्स होल्ड आवर हैंड्स बिलो आवर चिन, कुछ इस तरीके से होल्ड किया हमने, एंड जस्ट स्टे हियर। थोड़ा सा आप अपने कोहनियों को आगे वॉक कर सकते हैं, ऐसे कोहनियों से थोड़ा आगे चल दिया एंड होल्ड। ये हम होल्ड करेंगे 10-20 सेकंड के लिए। आरामदायक सांस लेते रहें, फील रिलैक्स्ड एंड रिलीज। ओके, यहां से हम करते हैं एक पाद धनुरासन। तो आपने लेफ्ट घुटने को मोड़ लिया और राइट हैंड से हम एंकल पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब यहां से ये जो पैर है, पैर को आपको पीछे की ओर, इस तरफ की ओर स्ट्रेच करना है। और उससे क्या होगा, क्योंकि हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, तो चेस्ट ऐसे खींचेगा पीछे की ओर। जितना आपसे हो सकता है आप ऐसे पीछे की ओर खींचेंगे। जो लोग फ्लेक्सिबल है उनको ये आगे वाला आप कोहनी भी आप उठा सकते हैं एंड पुश बैक। जिनसे नहीं होगा आप शायद यहीं तक कर पाएंगे, और जिनका हाथ पहुंच ही नहीं रहा है, आप बस ऐसे पीछे की ओर आप स्ट्रेच कर सकते हैं हाथ को, कोई प्रॉब्लम नहीं। होल्ड, 3, 2, 1, रिलीज। दूसरा, दाया पैर मोड़ लिया हमने,
एंड बाएं हाथ से विल ट्राई टू होल्ड दी एंकल एंड पुश बैक। फुट को हम पुश बैक कर रहे हैं ऐसे पीछे की ओर। आप चाहे तो आगे का जो कोहनी है उसको उठा भी सकते हैं एंड बेंड बैक। जिनसे नहीं हो पा रहा है पैर पकड़ना, आप बस ऐसे हाथ स्ट्रेच कर सकते हैं पीछे पैर की ओर। होल्ड 3 2 एंड 1। वापस यहां से हाथों को प्रेस किया और हम ऐसे एक स्ट्रेच में आ जाएंगे, पपी पोज। ये जो घुटना और हिप एक लाइन में होना चाहिए, हाथों को स्ट्रेच करते हुए आगे की ओर। आप चाहे तो सर नीचे भी रख सकते हैं, शिशो आसन, पपी पोज। होल्ड योर 3 2 और 1। यहाँ से वापस हाथ सर की ओर ले आएंगे, सर के बगल में एंड स्टे हियर। अब यहाँ से हम हिप्स को नीचे पुश करेंगे हील्स की ओर एंड दोनों हाथों को ऐसे रख लिया, कोहनियों को घुटने के आगे एंड लुक अप। इनहेल। आपको बैक को लंबा करना है, ऐसे झुके हुए नहीं रहना है, राउंडेड बैक। छाती और चिन को बिल्कुल आगे की ओर, ऐसे ऊपर की ओर, आगे की ओर आपको पुश करना है। कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड पीछे। 3 2। आप चाहे तो वहां पे आंखें बंद भी कर सकते हैं थोड़े क्षणों के लिए। गहरी लंबी सांस एंड रिलीज, रिलैक्स। यहाँ से हम जाएंगे गोकुल आसन में। तो आपको हाथों को इंटरलॉक करना है, सर के ऊपर ऐसे रखना है और बिल्कुल सर घुटने के पास ऐसे। हाथों को सर के ऊपर रखना है, घुटनों के पास, और कोहनियों को पीछे की ओर पुश करते हुए सर नीचे ले जाएं। होल्ड हियर। कंधों को रिलैक्स, एक दूसरे से दूर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब हल्के से उठकर हम बैठ जाते हैं एंड हम चलते हैं इन नेक्स्ट पोज, जो कि है पीठ के बल लेटते हुए। तो लाई डाउन ऑन योर बैक, लाइंग डाउन ऑन आवर बैक। और हम करेंगे सेतु बंदासन। इसमें हम हैंड का एक वेरिएशन करेंगे। ये पोज हमने कई बार किया हुआ है पिछले अभ्यासों में, लेकिन हाथ हमने रेज नहीं किया है। तो चलिए पैरों को अपने पास ले आते हैं, घुटने मुड़े हुए एंड लिफ्ट योर हिप्स अप। हिप्स को ऊपर उठाएं, छाती को ऊपर उठाएं, दोनों कंधों को ऐसे रोल बैक करेंगे एंड ये ये आपका हिप्स चेस्ट ऊपर ही रहेगा। जस्ट वॉच मी वंस। हाथ आप ऊपर ले जाएंगे ऐसे सीलिंग की ओर, वापस नीचे एंड ऊपर। स्ट्रेच अप एंड डाउन, स्ट्रेच अप एंड ऑल द वे बैक इस बार, पीछे की ओर एंड डाउन। दोबारा दूसरा हाथ पीछे की ओर एंड डाउन। ओके, चलिए साथ में करते हैं। we'll do it 2 times each side. So lift up your hips, hips को lift करेंगे and let's go. राइट हैंड ऊपर उठा, सीलिंग की ओर खींचाते हुए एंड सर के पीछे और वापस आगे। लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर ले जाते हुए अपने पीछे और फिर आगे की ओर। दोबारा राइट हाथ पीछे ले जाते हुए वापस आगे की ओर, और एक आखिरी बार लेफ्ट हैंड पीछे एंड वापस आगे। रिलीज योर हिप्स एंड रिलैक्स। यहाँ से हमारे नेक्स्ट आसन के लिए हम पैरों को स्ट्रेट कर लेते हैं और उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सर के पीछे ले जाएंगे।
कोहनियों को हल्का सा अपने पास ले आए और सर को कुछ इस तरीके से हम उठाएंगे, यानी कि आपके हाथ जो है ऐसे पुश कर रहे हैं सर को आगे, और कोहनियां एक दूसरे के पास, कोहनियां जो है फीट की ओर पॉइंट करते हुए, chin to the chest, hold, breathe in, breathe out, आरामदायक सांस लेते रहें। ये हमारे बैक ऑफ द नेक को रिलीफ देता है। और धीरे से सर को नीचे झुकाया और दोनों हाथों को हम रिलैक्स करते हैं। आखिर में हम एक पोज करेंगे जो कि है मत्स्य आसन। ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट पोज है, तो इसके लिए आपको घुट एल्बोज यानी कोहनियों को ऐसे नीचे दबाना है और हल्के से ऊपर उठ जाएं। सर को, छाती को उठाते हुए सर को ऐसे पीछे ले जाना है। अब यहाँ पे शायद मेरा सर ऐसे लटकेगा हवा में, तो थोड़ा सा नीचे करने के लिए फिर से कोहनियों को आपको आगे सरकाना होगा। तो ये एक तरीका है मत्स्य आसन करने का। दूसरा तरीका ये होगा कि आप बस अपने सर को ऊपर उठाते जाएं, तो ऐसे पीछे किया सर को, फिर थोड़ा और पीछे किया, फिर कोहनियों को हाथों को दबाते हुए थोड़ा और हमने पीछे कर लिया। तो इसमें छाती उठी हुई होती है और कंधे दोनों पीछे की ओर। होल्ड दिस पोज सब लोग करें और इसी अवस्था में रहेंगे थोड़े क्षणों के लिए। अपने टोज या पैरों की उंगलियां आप आगे की ओर कर सकते हैं, पॉइंटेड फॉरवर्ड, या फिर खुद की ओर आप पॉइंट भी कर सकते हैं। खुद की ओर खींच लिया, फ्लेक्शन एट द एंकल। अब धीरे से दोबारा फोर आर्म्स को दबाते हुए, कोहनियों को दबाते हुए सर को हल्के से उठाएं एंड रेस्ट बैक इन पोजीशन। ओके, अब हम लेट जाते हैं शवासन में। दोनों पैरों में अंतर, एक दूसरे की दूरी, एंड जस्ट रिलैक्स योर हैंड्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांसें चलती रहे आराम से। अब पूरा शरीर आपका रिलैक्स्ड होता हुआ, जो प्राण शक्ति आप में मूव सर्कुलेट हो रही है उसके ऊपर गमन करें। बिल्कुल आनंददायक ये फीलिंग है। अब धीरे से दोनों पैरों को जोड़ लें, अंगूठों को, उंगलियों को हिला लें और बेंड योर नीज स्लोली। हम साइडवेज टर्न करेंगे और धीरे से ऊपर उठ के बैठ जाएंगे। हम आज के इस अभ्यास को प्रेयर से एंड करते हैं। Bring your hands to heart center. Om Shanti Shanti Shanti। सर को नीचे झुकाया। Drop your palms and reach some feet.
प्लेस इट ऑन योर आईज, आंखों पे लगा लें और ड्रॉइंग। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।